हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर चैप्टर से एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से आगे के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हमने इससे पहले पेपर फर्स्ट में मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये चारों चैप्टर बहुत अच्छी तरह से हमने सीखे हैं। पेपर सेकंड में भी हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे पेपर फर्स्ट के जो पहले 4 चैप्टर है और पेपर सेकंड का जो पहला 1 चैप्टर है, इन सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हमने यहाँ पे वेक्टर्स में भी एक्सरसाइज 5.1, 5.2 कंप्लीट किया है। 5.3 में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत अच्छी तरह से हमने सीखे हैं। उनका भी वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। Prove by vector method the angle subtended on semicircle is a right angle। अगर आपको याद है तो सेम थ्योरम आपने क्लास 9 के ज्योमेट्री में प्रूव किया है। एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। लेकिन वही थ्योरम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखा है और ये प्रॉब्लम हमें वेक्टर मेथड यूज़ करके यहाँ पे प्रूव करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमें क्या प्रूव करना है? सेमी सर्कल पता है ना आपको, ये सर्कल है। इसका जो आधा भाग रहेगा, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर ये सर्कल के 2 पार्ट करेगी। तो हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल, जिसे हम अर्धवर्तुल कहते हैं। ये जो डायमीटर है, दिस डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। वो डायमीटर चाहे ऐसी हो या फिर ऐसी रहेगी, किसी तरह से रह सकती है। हमने इस फिगर में इस प्रकार से यहाँ पे उसे कंसिडर किया है। तो ऊपर का जो पोर्शन है और ये नीचे का जो पोर्शन आपको दिखता है, इसे हम सेमी सर्कल कहेंगे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्कल को अगर हमने फोल्ड किया तो हमें जो पार्ट दिखेगा तो दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अब हमें क्या प्रूव करना है? इस सेमी सर्कल में जो भी एंगल होता है वो एंगल राइट एंगल है। कहीं पे भी आप कंसिडर कीजिए, वो एंगल क्या रहेगा? सेमी सर्कल में जो भी एंगल रहेगा वो एंगल 90 डिग्री का रहेगा, राइट एंगल रहेगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? देखिए, एक सर्कल कंसिडर किया जिस सर्कल का सेंटर O है, सर्कल की रेडियस AB है और ये पॉइंट A और पॉइंट B को छोड़ के सेमी सर्कल में हमने एक तीसरा पॉइंट कंसिडर किया है C। तो हमारा अब यहाँ पे पर्पस क्या है? एंगल ACB, हमें राइट एंगल प्रूव करना है। एंगल ACB, क्योंकि ये एंगल ACB कहाँ है? सेमी सर्कल में है। तो ये एंगल ACB हमें राइट एंगल प्रूव करना है। ये एंगल ACB राइट एंगल तभी पॉसिबल होगा जब AC परपेंडिकुलर टू BC रहेगा। तो वही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, AC परपेंडिकुलर टू BC। अगर AC BC को परपेंडिकुलर है तो एंगल ACB राइट एंगल होगा। देखिए सोल्यूशन। सेगमेंट OB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड C इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन A एंड B। मैंने आपको पहले ही बताया है। देन एंगल ACB इज एन एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल। तो फिर ये एंगल ACB कहाँ है? सेमी सर्कल में है। अब इस एंगल ACB को हमें प्रूव करना है राइट एंगल। हमने क्या कंसिडर किया? पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, इन तीनों पॉइंट्स के हमने पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर किए हैं, स्मॉल a बार, स्मॉल b बार, स्मॉल c बार विथ रिस्पेक्ट टू O। ठीक है। अब ये OA सर्कल की रेडियस है, OC सर्कल की रेडियस है और OB सर्कल की रेडियस है। क्यों? क्योंकि पॉइंट O सर्कल का सेंटर है और A सर्कल पे पॉइंट है। तो जो भी सेगमेंट सर्कल के सेंटर को और सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो OA रेडियस है, OC रेडियस है, OB रेडियस है। और हमें पता है कि सर्कल की जो रेडियस है उनका लेंथ सेम रहता है। ठीक है ना। तो हमने फिर यहाँ पे OA बार वेक्टर सर्कल का रेडियस है, OC बार सर्कल का रेडियस है, OB बार सर्कल का रेडियस है, मतलब सर्कल की रेडियस पे वेक्टर है। तो हमने OA बार का मॉड लिया, OB बार का मॉड लिया, OC बार का मॉड लिया। हर एक का मॉड मतलब हर एक की लेंथ क्या है? सर्कल की रेडियस। ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है। तो इसलिए मॉड ऑफ OA बार, मॉड ऑफ OB बार, मॉड ऑफ OC बार इक्वल्स टू हमने क्या लिया है? R, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सभी सर्कल की ये सभी एक ही सर्कल की रेडियस है। ठीक है ना।
ये सभी सर्कल की रेडियस है, इसलिए तीनों का लेंथ यहाँ पे सेम रहेगा। अब हमारा पर्पस क्या है, AC परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है ना, मतलब AC हमें AC BC को परपेंडिकुलर ऐसा प्रूव करना है, तो यहाँ पे वेक्टर मेथड यूज करना है। मतलब हम क्या प्रूव करेंगे, AC बार का डॉट और BC बार का डॉट 0 है, AC बार और BC बार दोनों का डॉट, AC बार का BC बार के साथ जो डॉट है वो अगर हम 0 प्रूव कर पाए तो AC परपेंडिकुलर टू BC रहेगा। चलिए अब AC बार डॉट BC बार देखते हैं क्या होगा। AC बार डॉट BC बार इक्वल्स टू C बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस B बार। तो क्या मिलेगा हमें, C बार डॉट C बार माइनस C बार डॉट B बार माइनस, देखिए C बार से C बार को मल्टीप्लाई किया, C बार से माइनस B बार को मल्टीप्लाई किया, अब माइनस A बार से C बार को मल्टीप्लाई करना है और माइनस A बार से माइनस B बार को मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस हो जाएगा A बार डॉट B बार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये OA बार और OB बार अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जैसे OA बार क्या है, स्मॉल a बार है, ये OA बार क्या है, A बार है, OB बार क्या है, B बार है, ठीक है ना। तो ये A बार और B बार का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन उनके डायरेक्शंस अपोजिट है, तो हम B बार इक्वल्स टू क्या कंसिडर कर सकते हैं, माइनस A बार। वाई, बिकॉज दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये C बार डॉट C बार हमें मॉड ऑफ C बार स्क्वायर मिलेगा, माइनस C बार डॉट यहाँ पे माइनस A बार रहेगा, माइनस A बार डॉट C बार, फिर इसके बाद यहाँ पे हम B बार को माइनस A बार सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, A बार डॉट इस B बार को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस A बार, ठीक है, सिंस B बार इक्वल्स टू माइनस A बार। तो ये मिलेगा हमें मॉड ऑफ C बार स्क्वायर माइनस माइनस प्लस C बार डॉट A बार माइनस C बार डॉट A बार प्लस इंटू माइनस माइनस A बार डॉट A बार, ठीक है। अब मॉड ऑफ C बार मतलब R, क्योंकि मॉड ऑफ OA बार, मॉड ऑफ OB बार, मॉड ऑफ OC बार R लिया है हमने। मॉड ऑफ OA बार मतलब मॉड ऑफ A बार, मॉड ऑफ OB बार मतलब मॉड ऑफ B बार, मॉड ऑफ OC बार मतलब मॉड ऑफ C बार। तो मॉड ऑफ C बार का वैल्यू हमारे पास तो R है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये क्या मिलेगा हमें, R स्क्वायर, मॉड ऑफ C बार का वैल्यू R है, R स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ मिलेगा माइनस मॉड ऑफ A बार स्क्वायर। मॉड ऑफ A बार भी हमारे पास क्या है, R है, ठीक है ना। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे रीज़न देंगे हम मॉड ऑफ C बार इक्वल्स टू R और यहाँ पे हम कह सकते हैं मॉड ऑफ A बार इक्वल्स टू R, ठीक है ना। इसे इस प्रकार से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 0 मिलेगा, मतलब हमें AC बार डॉट BC बार, AC बार डॉट BC बार क्या मिला है, 0। दो वेक्टर का डॉट अगर 0 है तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहेंगे, देयरफॉर AC बार परपेंडिकुलर टू BC बार एंड देयरफॉर मेजर एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड थर्ड डायरेक्शन एंगल। अब ये डायरेक्शन एंगल कंसेप्ट क्या है, देखिए सपोज हमारे पास 3 एक्सिस है, इसे हमने एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस और इसे जेड एक्सिस कंसिडर किया है। ये सब हमने पॉजिटिव डायरेक्शंस लिए हैं। अब सपोज एक आधी लाइन इस प्रकार से यहाँ पे है, तो इस लाइन ने, ठीक है, ये लाइन अगर हम कंसिडर करते हैं तो इस लाइन ने, ये स्पेस में लाइन 3 डायमेंशनल जो फिगर है वहाँ पे लाइन है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 एक्सिस कंसिडर किए है। तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस, इन एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है, इनके साथ जो एंगल तैयार करती है उसे कहते हैं हम डायरेक्शन एंगल। द एंगल मेड बाय द लाइन विथ
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। और जनरली हम डायरेक्शन एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मतलब लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तैयार किया हुआ जो एंगल है वो अल्फा है। लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ जो तैयार किया हुआ एंगल है वो बीटा है। और लाइन ने पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया हुआ है वो गामा है। तो अल्फा, बीटा, गामा, दीज आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दीज एंगल आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स। इन्हें क्या कहेंगे हम? डायरेक्शन एंगल्स। और जब हम इन एंगल का देखिए, इन एंगल का जब हम कॉस रेशो लेते हैं, कॉस अल्फा, फिर कॉस बीटा, फिर कॉस गामा, ठीक है ना, हर एक एंगल का जब हम कॉस रेशो लेते हैं तो उनको कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट में कहेंगे DCS, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। और ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स DAS। समझ गए ना आप? डायरेक्शन एंगल अल्फा, बीटा, गामा और डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। डायरेक्शन एंगल का जो कॉस रेशो रहता है उसे कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। और जैसे हमने डायरेक्शन एंगल के लिए अल्फा, बीटा, गामा लिया है, उसी तरह से हम डायरेक्शन कोसाइंस के लिए L, M, N कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब कॉस अल्फा L रहेगा, कॉस बीटा M रहेगा, कॉस गामा N रहेगा। और इन तीनों का सम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम हमें 1 मिलेगा। दिस इज द फंडामेंटल रिजल्ट। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट अभी इस प्रॉब्लम में हमें यूज करने हैं। देखिए हमें क्या दिया है, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब किस एक्सिस के साथ ये नहीं बताया, लेकिन डायरेक्शन एंगल ऐसा वर्ड यूज किया है, तो हम कंसिडर करते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और गामा हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट अल्फा, बीटा, गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ गिवन वेक्टर। दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री बनेगा, बीटा का वैल्यू 60 डिग्री बनेगा और गामा हमें फाइंड करना है। अब ये कॉस अल्फा अगर हम लेते हैं तो कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना मिलेगा हमें? 1/√2। कॉस बीटा का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो कॉस ऑफ 60 डिग्री ये मिलेगा हमें 1/2। वी नो दैट, हमें रिजल्ट पता है, जस्ट मैंने आपको एक रिजल्ट बताया, कौन सा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 1/√2 प्लस 1/2 इनका स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब या तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या फिर देखिए, अब 4 ने 1 को मल्टीप्लाई किया 4, 2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया 2, एलसीएम ले सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 4 8 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर गामा 4 + 2 6/8 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 6/8 क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या ले सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 - 3/4, मतलब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू ये 4 - 3 1 बनेगा 1/4। तो फिर कॉस स्क्वायर गामा अगर 1/4 है तो कॉस गामा मिलेगा हमें प्लस माइनस 1/2। ठीक है, हमें पता है किसका कॉस 1/2 रहता है, अभी देखा हमने 60 डिग्री का। देयरफॉर
गामा का वैल्यू यहाँ पे या तो 60 डिग्री रहेगा और गामा का वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री रहेगा। क्यों? गामा हमारे पास दो ने, कौन कौन से, +1/2 और -1/2। +1/2 अगर cos गामा हमारे पास +-1/2 है, मतलब cos गामा हमारे पास 1/2 है, cos गामा हमारे पास -1/2 है, तो cos ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है और cos ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 आता है। तो इसलिए गामा हमारा 60 डिग्री रहेगा और गामा हमारा 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब ये समझ रहे ना आप कैसा आएगा, क्योंकि हमें पता है cos ऑफ पाई माइनस मतलब 180 डिग्री -60 डिग्री इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ 60 डिग्री। इसमें आप देख सकते हो cos ऑफ 180 डिग्री -60 डिग्री, cos ऑफ 120 डिग्री, cos ऑफ 120 डिग्री इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ 60 डिग्री, मतलब cos ऑफ 120 डिग्री इक्वल्स टू -1/2। तो इस प्रकार से हमारा गामा या तो 60 डिग्री रहेगा या फिर 120 डिग्री रहेगा। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। If a line makes angles 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y and z axis respectively, then find its direction cosines। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्शन एंगल्स दिए गए हैं। If a line makes angles 90 degree, 135 degree, 45 degree, ये 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री जो है ये डायरेक्शन एंगल्स है और हमें अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस, DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, मतलब सिंपली हमें डायरेक्शन एंगल के कोसाइन रेशो यहाँ पे लेने हैं। हम कंसीडर करते हैं लेट यल, पहले एंगल कंसीडर करेंगे अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स या फिर डायरेक्शन एंगल्स बी द एंगल्स मेड बाय लाइन विथ कौन कौन सा एक्सेस दिए हमें, x, y, z एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर अल्फा का वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री रहेगा, बीटा का वैल्यू हमारे पास 135 डिग्री रहेगा और गामा का वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं DCS, लेट यल यम यन बी द DCS ऑफ द गिवन लाइन, दिए हुए लाइन के DCS रहेंगे। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, यल इक्वल्स टू कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, यम इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 135 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 180 डिग्री -45 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये 180 डिग्री -45 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कॉस निगेटिव रहता है, तो ये माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री बनेगा और माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू -1/√2। ठीक है, फिर इसके बाद यन है हमारे पास कॉस गामा मतलब कॉस ऑफ 45 डिग्री और कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। देयरफॉर यहाँ पे हमें DCS क्या मिले हैं, देयरफॉर द DCS ऑफ गिवन लाइन आर, DCS मतलब यल यम यन क्या क्या रहेंगे, 0, -1/√2, 1/√2। अब ये हमारा DCS सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है या नहीं, क्योंकि हमें रिजल्ट पता है। क्या, अगर यल यम यन DCS है, देखिए यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं, अगर यल यम यन हमारे पास DCS है तो फंडामेंटल रिजल्ट हमें ये बताता है l² + m² + n² 1 आना चाहिए। ठीक है ना, इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। देखते हैं हम, 0 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 है, -1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा, मतलब आंसर क्या मिलेगा हमें, 1। तो इसका मतलब हमारी ये जो डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे हमें मिले 0, -1/√2, 1/√2, ये तीनों भी डायरेक्शन कोसाइंस हमारे सही है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ते होंगे, तो उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।